जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रीजनिंग में हम आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं विथ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो 2025 में अभी परीक्षा हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, उनके सवालों के साथ, ताकि अपडेटेड कंटेंट भी आपको मिल जाए और आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो जाए। तो साइलोग चैप्टर आपका, साइलोग से आपका जो है प्रैक्टिस करवा दिए, जितना भी तरीका का सवाल पूछा जाएगा। और अब देखिएगा, इसी तरीका का सवाल जो है आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा, इसीलिए हम इनको प्रैक्टिस में लाए हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भाई जरूर से इनको आप प्रैक्टिस में लाइए और एक एक सवाल को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर सबको फिल्टर कर देंगे ना तो चैप्टर वाइज 20 से 25 क्वेश्चन आपका जो है बनेगा। और ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में इतना सवाल पूछा गया है डायरेक्शन से, जो है हर एक शिफ्ट में दो सवाल, एक सवाल, दो सवाल इस टाइप से पूछा है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। अगर आप ग्रुप डी में लगे हुए हैं, अगर आपका टारगेट है और टारगेट नहीं है तो टारगेट बनाइए। अभी आपके पास 60 दिनों का वक्त है और 60 दिनों में बहुत कुछ किया जा सकता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर अभी आपका स्कोर कम हो रहा है, आप अभी तक नहीं ठीक से पढ़ रहे थे, तो अब एक्टिव हो जाइए और 60 डेज का एक प्लान बनाइए। हम आपको बहुत ही जल्दी एक आपको प्लान दे रहे हैं, एकदम फुल प्रूफ प्लान देंगे, जिसके जरिए आप जो है 60 दिनों में आप जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो अगर देखिए, प्लान बनाने से नहीं होता है, प्लान काम करना होता है, उसके हिसाब से आपको डिसिप्लिन बनाना होता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर समस्या है भाई साहब, ठीक है। देखिए, तो ये जो डायरेक्शन वाले सवाल है ना, इन सवालों को बनाने के लिए आपको एक छोटा सा टूल चाहिए, डायरेक्शन का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो सर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का नॉलेज सबको है, लेकिन जब हम नॉर्थ में जा रहे हैं और दाएं मुड़ना है, वेस्ट में जा रहे हैं और आपको बाएं मुड़ना है, तब जो आपको नॉलेज चाहिए ना, ये जरूरी है और ये बहुत ही आसान है। तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो भाई ये आपका डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें दायां जाना है तो भाई हम अपना राइट जाएंगे। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें दायां जाना है, राइट मुड़ना है, तो भाई साहब ये मेरा राइट होगा। मतलब अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें राइट मुड़ना है तो भाई साहब हम अब ईस्ट की तरफ चलने लगेंगे, इस डायरेक्शन की ओर चलने लगेंगे। हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें बाएं जाना है, लेफ्ट जाना है, तो सर लेफ्ट जाना है, इसका मतलब ये है कि अब हम वेस्ट की ओर चलने लगेंगे, पश्चिम की ओर चलने लगेंगे। कोई दिक्कत? इसका उल्टा, अगर हम साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें दायां जाना है तो भाई साहब हम वेस्ट की ओर जाएंगे, ये हो गया राइट। हम साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें लेफ्ट जाना है, तो इसका मतलब हम ईस्ट की ओर जाएंगे, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर जाएंगे। तो आपको ना LR याद रखना होगा चारों डायरेक्शन का। हम इस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं और हमें चलते चलते बायां मुड़ना पड़े, तो सर बायां मुड़ना पड़े, इसका मतलब हम फिर नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाएंगे, ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें राइट मुड़ना है, तो सर राइट मुड़ना है, इसका मतलब हम जो है साउथ डायरेक्शन में चलने लगेंगे। ये सिंपल सा है। इसका उल्टा, अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें राइट जाना है, तो सर राइट जाना है मतलब हम नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगेंगे, है ना। अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं और हमें लेफ्ट मुड़ना है, तो सर लेफ्ट मुड़ना है मतलब हम साउथ डायरेक्शन में चलने लगेंगे। तो अगर आप चारों डायरेक्शन का लेफ्ट राइट याद रखते हैं तो जाके ये सवाल आपका जो है एकदम आराम से बनेगा। नहीं तो जिस तरीके से सवाल पूछा है, इस सवाल को करने में थोड़ा तो वक्त आप लगा देंगे, और एग्जाम में वक्त ही नहीं है, वक्त के हिसाब से चलना है, ठीक है। टाइम अगेंस्ट रेस अगेंस्ट द टाइम है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है। और ग्रुप डी में मैथ का लेवल भाई साहब अच्छा खासा रहेगा। अब देख लीजिएगा जैसा कि पिछला बार रहा था, ठीक है। तो मैथ का लेवल जो है, सारा सवाल नहीं बट
5-6 सवाल ऐसा रहेगा जो काफी कैलकुलेटिव रहेगा, और अगर उसमें आप फंस गए तो आप काफी टाइम दे देंगे। वो सवाल बनने वाला रहेगा बट टाइम ले लेगा। तो पूरा डायरेक्शन के सवालों को बनाने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये इसकी जानकारी होना चाहिए। और क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम है, हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं, तो भाई साहब ये चीज आपको आज के आज याद हो जाए, अभी के अभी आपके दिमाग में बैठ जाए। उसके लिए हमने क्या किए हैं, हम क्या किए हैं कि सर हर एक सवाल में हम आपका लेफ्ट राइट लिख दिए हैं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। और एक सवाल आएगा तो इसको बना के आना है, सही बना के, गलत नहीं, सही बना के आना है। हर एक क्वेश्चन में देखिए हम लिख दिए हैं लेफ्ट राइट। क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए, वहां सोचना ना पड़े। ठीक है, ये चीज याद हो जाए। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में आप बिठा लीजिएगा कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और हमें राइट मुड़ना है, मतलब हम ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेंगे। हम नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और हमें लेफ्ट लेना है, मतलब हम वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम में ट्रेवल करने लगेंगे। सर इसका उल्टा साउथ ईस्ट, हम अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें लेफ्ट लेना पड़े तो सर हम नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर हमें राइट लेना पड़े तो हम साउथ में चले जाएंगे, और इसका उल्टा वेस्ट। इतना याद रहेगा तो आप सवाल आराम से बना लेंगे, और यकीन मानिए डायरेक्शन के लिए इतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है, बाकी आपको पता है। इसको देखिए, कह रहा है कि सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो 3 बात आप मेरा मार्क कर लीजिएगा। जो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है ना, डिस्टेंस को सही तरीका से आपको लिखना पड़ेगा, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींचना पड़ेगा। सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार फिर बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी दूरी, ध्यान दीजिएगा, कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। क्या लिखा है? जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए सभी मोड़, जब जब हम मुड़ेंगे तब तक 90 डिग्री का टर्निंग लेके हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर आपको लेफ्ट राइट याद है ना तो बहुत जल्दी आप बना लेंगे कुछ सेकेंड में। ठीक है, अब देखो भाई साहब, सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है, तो हम यहाँ पे ना आपको ये चीज आपके दिमाग में 15-16 सवाल में ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक है, अगर हमें राइट जाना है तो इस डायरेक्शन में, लेफ्ट जाना है तो इस डायरेक्शन में, ईस्ट से में लेफ्ट जाना है तो ऊपर नॉर्थ की ओर, और राइट जाना है तो नीचे साउथ की ओर। साउथ से अगर हमको लेफ्ट जाना है तो भाई साहब ईस्ट की ओर जाएंगे, और राइट जाना है तो वेस्ट की ओर जाएंगे। इसका अगर इसमें हमें राइट जाना है तो सर नॉर्थ की ओर जाएंगे, और लेफ्ट जाना है तो साउथ की ओर जाएंगे। ये चीज हर एक सवाल में हम आपका लिख दिए हैं आपकी, ताकि आपको ना याद हो जाए। क्योंकि भाई साहब कंपटीशन तगड़ा वाला है, आसान नहीं है, ग्रुप डी आसान नहीं है। ठीक है, तगड़ा कंपटीशन है उसमें। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखिए, सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है, कैसे आपको लिखना है। अगर मान लीजिए कि ये चीज आप भूल गए ना, तो जो आपको रफ शीट मिलता है ना, तो उसमें इसको फटाक से आप लिख लीजिएगा। जब सवाल आपके सामने आएगा फटाफट आप लिख लीजिएगा, और इसको देख देख के आप जो है ग्राफ को बना दीजिएगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है। सर ये मेरा ए पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है। ठीक है जी, अब यहां से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, ईस्ट में जाना है। तो सर ये हमारा रहा 12 किलोमीटर, लिख दी, यहाँ पे ये पहुंच गया। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखो, हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हमें लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट लेना है मतलब हम नॉर्थ की ओर चले जाएंगे, लेफ्ट लेना है मतलब हम ऊपर जाएंगे। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, सर यहाँ से बाएं जाएगा, और ये रहा 9 किलोमीटर चला गया। बोले सर ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है। अब ये नॉर्थ में जा रहा था और इसको बायां मुड़ना है, मतलब वेस्ट की ओर बाएं मुड़ता है
और 13 किलोमीटर चलता है। ध्यान से देखो, ये लाइन मेरा 12 किलोमीटर का है, अब की बार बाएं मुड़ के 13 किलोमीटर चलेगा, तो सर इससे 1 किलोमीटर ज्यादा, ठीक है, ये आपका 13 किलोमीटर चला गया वेस्ट में। अब 13 किलोमीटर ड्राइव करता है और फिर बाएं मुड़ता है। सर ये वेस्ट में जा रहा था और लेफ्ट लेना है, मतलब साउथ की ओर आएगा, तो साउथ की ओर आएगा और 11 किलोमीटर। सर ये 9 किलोमीटर का लाइन है, अब की बार हमें 11 किलोमीटर चलना है, तो सर 11 किलोमीटर मान लीजिए ये रहा 11 किलोमीटर, ठीक है, और हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। देखिए ये साउथ डायरेक्शन में सुंदर जा रहा था, अब इसको बाएं मुड़ना है। सर बाएं मुड़ना है मतलब ईस्ट की ओर जाएगा, कितना, 1 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे डिस्टेंस पे आपको ध्यान देना होगा। ये मेरा ए पॉइंट है, बोले सर ठीक है, ये लाइन 12 किलोमीटर का है, तो सर मान ये इसके सीधा, ये भी मेरा क्या बचा 12 किलोमीटर, ये पूरा लाइन मेरा 13 किलोमीटर का है, ये कितना बचा, बोले सर 1 किलोमीटर। अब ये 1 किलोमीटर है, अब हम लेफ्ट में जाते हैं 1 किलोमीटर, तो सर 1 किलोमीटर जाएंगे ना, तो ठीक ए के सामने हम रुकेंगे पी पॉइंट पे। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, ग्राफ सही से बनाना है ना। 1 किलोमीटर अब कह रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और सबसे न्यूनतम छोटी दूरी हमसे पूछा है, कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। देखो जी, बिंदु ए पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको उत्तर दिशा में ड्राइव करना होगा, उत्तर दिशा में, पी से उत्तर दिशा में, ऊपर जाएंगे मतलब उत्तर दिशा में। तो सर जो भी उत्तर होगा उत्तर वाला होगा, दक्षिण वाला हटा दीजिए। अब देखो कितना दूर, तो सर ये लाइन मेरा 9 किलोमीटर का है, बोले सर ठीक है। सर ये भी मेरा 9 किलोमीटर हुआ, बोले सर ठीक है, ये भी मेरा 9 किलोमीटर हुआ, ये भी मेरा 9 किलोमीटर हुआ यहाँ तक, बोले सर ठीक है। तो सर नीचे मेरा कितना बचा, 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ में जाएंगे, तब हम पी से ए पे पहुंच जाएंगे। ये काम सवाल आसान है, लेकिन इतना घुमाता है दाएं बाएं लेफ्ट राइट कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको ग्राफ को सही से बनाना होगा, और कुछ नहीं है डायरेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए, फरदीन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखो ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, ए पॉइंट है, और ये पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर जाता है। मान लेते हैं कि ये 13 किलोमीटर गया, तो भाई साहब यहाँ पहुंच गया, ठीक है जी, 13 किलोमीटर गया, यहाँ पहुंच गया। फिर बाएं मुड़ता है, अब हम पश्चिम की ओर जा रहे थे और हमें बाएं मुड़ना है, भाई साहब हम नीचे आएंगे, साउथ की तरफ आएंगे, फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो सर ये मेरा 13 किलोमीटर था, अब हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और सर नीचे आएंगे 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर है, ठीक है। अभी हम साउथ की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया 7 किलोमीटर। कहता है कि फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अभी हम साउथ की ओर जा रहे हैं और अब हमें ना फिर से राइट लेना है, तो सर साउथ की ओर जा रहे हैं, राइट लेना है, मतलब हम वेस्ट की ओर जाएंगे, तो सर अब हम यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में जाएंगे पश्चिम दिशा की ओर, और 6 किलोमीटर जाना है। सर तो ये मेरा 6 किलोमीटर है, ये मेरा कितना है, 6 किलोमीटर। अब हम जा रहे हैं किधर, पश्चिम की ओर, बोले सर ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखो फिर से बाएं मुड़ा, लेफ्ट टर्न लिया और 8 किलोमीटर ड्राइव करा। भाई साहब हम किस डायरेक्शन में जा रहे थे, बोले सर हम वेस्ट में जा रहे थे और हमें बाएं मुड़ना है और हमें 8 किलोमीटर चलना है। भाई साहब बाएं मुड़ेंगे और 8 किलोमीटर, तो सर बाएं मुड़ेंगे और 8 किलोमीटर, देखो तो बाएं मतलब नीचे साउथ की ओर जाएंगे और 8 किलोमीटर, लाइन थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, ये 8 किलोमीटर, ठीक है जी। कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। इस लाइन को थोड़ा ना सीधा रखना है, ठीक है, ताकि परेशानी ना हो, है ना, परेशानी ना हो।
सीधा रखिए, ये 8 किलोमीटर है, ठीक है। 7 किलोमीटर से छोटा 6 का और 7 से बड़ा 8 का, बोले सर ठीक है। अब कहता है कि वो अंतिम बार बाएं मुड़ा, भाई साहब फिर से बाएं मुड़ा और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। हम साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं और बाएं जाना है, मतलब हम ईस्ट की ओर जाएंगे और 19 किलोमीटर ड्राइव करना है। ध्यान से देखिए, यहां से यहां चले 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और भाई साहब हमें टोटल 19 किलोमीटर चलना है, तो सर 6 किलोमीटर और 13 किलोमीटर 19 किलोमीटर, मतलब हम एकदम ठीक पॉइंट ए के सामने रहेंगे। हम ठीक पॉइंट ए के सामने रहेंगे, यहाँ पे पॉइंट ए के सामने। ये देखो, ये 6 किलोमीटर और ये 13 किलोमीटर, 13 और 6 19 किलोमीटर चल गए और हम पॉइंट बी पे यहाँ पे रुक गए। अब कह रहा है मेरे भाई कि हमें फिर से ए पॉइंट पे पहुंचना है, तो किस दिशा में ड्राइव करना होगा? बोले सर अगर हम पी पॉइंट पे हैं और हमें ए पे पहुंचना है, तो भैया सबसे पहले हमें जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जाना होगा। तो सर ये साउथ वाला तो हम पहले काट देंगे। अब कितना दूर जाना होगा? तो सर ये देखो, ये डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और ये डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, मतलब हमें टोटल 15 किलोमीटर कवर करना होगा। ये 6 और ये 8 और ये 7, 15 किलोमीटर हमें कवर करना होगा। किधर? नॉर्थ में, उत्तर में। और ये हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। टर्निंग ज्यादा है इसीलिए कंफ्यूजन होगा, अगर आप ग्राफ सही से बनाएंगे तो सही उत्तर देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। उदय बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो सर ये मेरा ए पॉइंट है। अब ये 3 किलोमीटर आता है, तो ये 3 किलोमीटर है और ये दक्षिण की ओर आता है, साउथ की ओर आता है, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। नीचे आ रहा है, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। देखो अभी वो राइट लेता है और 2 किलोमीटर साउथ की ओर जा रहा है, और जब हम साउथ की ओर जाएंगे राइट लेंगे तो पश्चिम की ओर और लेफ्ट लेंगे तो पूरब की ओर, तो हम राइट ले रहे हैं और 2 किलोमीटर, तो सर हम पश्चिम की ओर जाएंगे ना, एकदम। ये मेरा 2 किलोमीटर है। बोले सर ठीक है, हम यहाँ पे पहुंच गए। बोले ठीक है, ये 2 किलोमीटर का मोड़ है। अब कह रहा है कि हम फिर से वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अभी हम लोग पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं और बाएं मुड़ना है, तो सर साउथ की ओर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेंगे और साउथ की ओर जाएंगे 5 किलोमीटर। ये रहा 5 किलोमीटर का लाइन, ठीक है। लाइन बिल्कुल आपको कोशिश करना है कि सीधा बने, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। ये रहा 5 किलोमीटर, ठीक है जी। बोले सर ठीक है। अभी वो साउथ की ओर जा रहा है, ठीक है, और 5 किलोमीटर ड्राइव कर दिया, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब हम साउथ की ओर जा रहे हैं, और सर साउथ की ओर जा रहे हैं, दाएं मुड़ना है, इसका मतलब हमें पश्चिम की ओर जाना है और 3 किलोमीटर जाना है। भाई साहब ये 3 किलोमीटर हम चल गए, ये 3 किलोमीटर है, ठीक है जी, 3 किलोमीटर है, ठीक है, 3 किलोमीटर है। अब कह रहा है वह अंत में दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। भाई साहब हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं और दाएं मुड़ना है, मतलब हम उत्तर की ओर जाएंगे 8 किलोमीटर। देखो 8 किलोमीटर कैसे जाएंगे? अब हमें उत्तर की, तो सर 5 किलोमीटर तो मेरा ये हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये मेरा 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर हो गया, और 3 किलोमीटर मतलब यहाँ, तो सर 3 किलोमीटर मतलब यहाँ, मतलब एग्जैक्ट हम जो है ए पॉइंट के सामने रुकेंगे आके। ये 5 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, ठीक है, ए के सामने रुकेंगे। अब कह रहा है कि बिंदु पी पर पहुंच गया, ठीक है, ये मेरा पॉइंट पी है। अब हमें पॉइंट ए पे पहुंचना है, तो भाई साहब हमें इस डायरेक्शन में जाना होगा, मतलब हमें ईस्ट की ओर जाना होगा, तो सर हम दूसरा वाला तो काट देंगे, ठीक है। अब कितना दूर जाना होगा? ध्यान से देखो, ये मेरा 3 किलोमीटर है, सर ये भी मेरा 3 किलोमीटर हुआ,
तो ये 3 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, टोटल 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाना पड़ेगा और ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे लगाना होगा सवाल को, ठीक है। तो जल्दी बनेगा, गलती नहीं होगा। देखिए पढ़ाने वाला भाई साहब कई तरीका से पढ़ाएगा, हम आपको एकदम एग्जैक्ट वही चीज बता रहे हैं जिससे ना आप एग्जाम में सवाल बना के आइएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं। आगे बढ़िए। सुनील बिंदु ए से, लेफ्ट राइट देखते, इस पर जितना बार नजर पड़ेगा उतना ये एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सुनील बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो ये मान लो एक पॉइंट है और ये 11 किलोमीटर आया, ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, और ये 11 किलोमीटर यहाँ पे 11 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा। अब जरा आंख बंद करके आप बताओ कि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो और आपको बाएं मुड़ना है, तो आप पूरब की तरफ नहीं जाओगे, पूरब की तरफ जाओगे। फिर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो सर हमको यहाँ से 3 किलोमीटर चलना है, ये रहा 3 किलोमीटर। अब हम पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं और कह रहा है कि 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब कहता है कि बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ फिर से बाएं मुड़ा, तो हम पूरब की ओर जा रहे हैं और हम बाएं मुड़ेंगे, मतलब हम उत्तर की ओर जाएंगे। तो सर ये मेरा लाइन ये रहा 4 किलोमीटर, ठीक है, ये हम 4 किलोमीटर चले। बोले सर ठीक है, ये रहा 4 किलोमीटर, ठीक है जी, 4 किलोमीटर कह रहा है कि ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब देखो हम ना फिर बाएं मुड़े, अब हम जा रहे हैं उत्तर की ओर और हमें बाएं मुड़ के हमें 12 किलोमीटर ड्राइव करना है, ठीक है, 12 किलोमीटर ड्राइव करना है। तो सर बाएं मेरा इधर होगा और बाएं जब हम मुड़ेंगे भाई साहब तो हमें 12 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और इधर मेरा रह गया 9 किलोमीटर, ठीक है। हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। बोले सर ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। देखिए अंत में हम दाएं मुड़ेंगे और 7 किलोमीटर, हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं और हमें दाएं मुड़ना है। ये जो लाइन है इसका लेंथ 11 किलोमीटर है, 11 में ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ऊपर बचा 7 किलोमीटर। अब हमें दाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चलना है, तो सर हम एकदम ए के सामने रुकेंगे, ठीक है, ये 7 किलोमीटर और हम पी पॉइंट पे पहुंच गए। अब पूछा है कि हमें फिर से ए पॉइंट पे जाना है, तो सर ए पॉइंट पे जाना है तो सर हमें ईस्ट की ओर जाना होगा, तो पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, कट गया। अब कितना डिस्टेंस, तो सर 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर, तो ये भी 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर पूर्व की ओर हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि दाएं बाएं कैंसिल होता है, तो ऐसे सवालों में ना आपको दाएं बाएं मुड़ना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। सुदीप बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है। फटाक से बनाइए, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर। बोले सर ठीक है, और दक्षिण 3 किलोमीटर जाता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, दक्षिण की ओर जाए और बाएं मुड़ेंगे तो सर हम पूरब की ओर जाएंगे। फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर, यहाँ से कितना गया, बोले सर 4 किलोमीटर। अभी हम लोग पूरब की ओर जा रहे हैं, समझाने में टाइम लगेगा, एक बार ये चीज याद हो जाएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। अच्छा सॉरी, पहला बार ए से ड्राइव आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, अब हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं और हमें दाएं मुड़ना है और दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर ड्राइव करना है, तो सर हम नीचे आ जाएंगे, नीचे दाएं हो गया 4 किलोमीटर। बोले सर ठीक है, ठीक है जी। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। मेरे भाई हम साउथ की ओर जा रहे हैं और हमें बाएं मुड़ना है भाई साहब, और हमें 3 किलोमीटर जाना है, तो सर इधर गया 3 किलोमीटर, अच्छा थोड़ा सा इधर आ गया ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम ये लाइन को माने 3 किलोमीटर की, सॉरी
इसको हम माने, अरे भैया इसको हम लिए 3 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है कि अंत में बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं, अब हमें बाएं मुड़ना है, मतलब हम नॉर्थ की ओर ऊपर जाएंगे। ठीक है, और 7 किलोमीटर चलते हैं। देखो ये 7 किलोमीटर हमें ऊपर जाना है, तो सर ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, मतलब हम फिर से जो है ठीक 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 एकदम पॉइंट ए के सामने रुकेंगे, पॉइंट बी पे पहुंच गए। देखो ये 4 किलोमीटर और ये मेरा 3 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर हुआ ना। अब हमें बी से ए पे पहुंचना है, तो सर हमें पश्चिम वेस्ट में जाना है, तो सर पूरब वाला को तो देखेंगे भी नहीं, कितना दूर जाना है, तो सर ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, टोटल हमें 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना है। किधर? ऑप्शन दूसरा हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना ही सा काम करना है। ठीक है, अगर आप इन सब सवालों को 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको ना लेफ्ट राइट याद हो जाएगा। और बहुत सवाल नहीं, 10 से 12 सवाल प्रैक्टिस करना है बस। ये नया पैटर्न वाला सवाल है, नया सवाल है। ठीक है, लेफ्ट राइट फिर से देखिए, हर सवाल में आपको देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पे सोचना है, सोचने का काम अभी कर लीजिए, है ना। वहां पे सिर्फ आपको अटैकिंग मोड में सवालों का जवाब देना है। मिस्टर सी बिंदु डी से ड्राइव करना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, यानी कि ये मेरा है और हम पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चले। ठीक है, डी पॉइंट से बोले सर ठीक है, ये मेरा डी पॉइंट है। 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वो बाएं मुड़ते हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, बाएं मुड़ेंगे साउथ की ओर और 11 किलोमीटर चलेंगे। साउथ की ओर 11 किलोमीटर चलेंगे, ये रहा 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर बोले सर ठीक है। 11 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ते हैं, हम साउथ की ओर जा रहे हैं और हमें बाएं मुड़ना है, तो हम ईस्ट की ओर जाएंगे, बाएं मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर। अब की बार हमें पूरब की ओर सर 9 किलोमीटर चलना है, ये रहा 9 किलोमीटर का लाइन। ठीक है, अभी हम ईस्ट की ओर पूरब की ओर जा रहे हैं। ठीक है, चल गए। अब फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर, ऐसा हमें फिर से दाएं मुड़ना है और 5 किलोमीटर। अब हम पूरब की ओर जा रहे हैं, दाएं मुड़ना है, तो सर फिर से हमें दक्षिण की ओर जाना होगा और ये 5 किलोमीटर। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 7 के, अरे भैया छूट गया ना, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। बोले सर ठीक है। अब कहता है कि यहाँ से बाएं मुड़ते हैं और 7 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं और हमें बाएं मुड़ के 7 किलोमीटर जाना है, तो सर हमें इधर जाना होगा। तो सर मान लेते हैं ये छोटा सा लाइन, ये छोटा सा जो लाइन है ये 7 किलोमीटर का है। ठीक है, थोड़ा इधर आ गया, इधर बनाना था, है ना, ये 7 किलोमीटर का है। बोले सर ठीक है। अब कह रहा है कि अंत कहता है कि फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 16 किलोमीटर जाते हैं। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ना है और 16 किलोमीटर जाना है। भाई साहब यहाँ से बाएं मुड़ना मतलब ऊपर जाना है, भाई साहब 16 किलोमीटर, तो आप देखो 5 किलोमीटर ये, 11 किलोमीटर ये, 16 किलोमीटर, मतलब हम ठीक डी के सामने, ये ठीक डी के सामने हम यहाँ पे रुक गए और ये मेरा क्या हो गया 16 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर और इधर 11 किलोमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, अंत में फिर से बाएं मुड़े और 9 किलोमीटर चले। भाई मेरे ये पूरा लाइन कितना किलोमीटर का हो गया, ये 9 और ये 7, 16 किलोमीटर का, 16 किलोमीटर का। ध्यान से देखो, ये 11, तो सर ये भी 11, ये 11। ठीक है, सॉरी ठीक से आराम से लिखना। ठीक है, ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर। इधर मेरा ये पूरा लाइन आपका कितना था, ये पूरा लाइन कितना था, बोले सर 9 किलोमीटर का, तो इधर बचा 6 किलोमीटर। बोले सर ठीक है। अब हम जो है ये 16 किलोमीटर चल गए, अंत में बाएं मुड़े और 9 किलोमीटर। अब हमें बाएं
तो सर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 6 और 7 13 किलोमीटर। 13 में से हम 9 किलोमीटर चलते हैं बाएं मुड़ के। बोले सर यहाँ पहुंच गए 9 किलोमीटर, और हम जो है बिंदु ई पर आके रुक गए। अब सर ई से डी पे जाना है, तो सर हमें पश्चिम की ओर आना होगा। कितना, 4 किलोमीटर। 9 और 4 13 किलोमीटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। 13 में हम 9 चले तो सर ये 4 बचा, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, बनाना होगा, नहीं तो फंस जाएंगे सवालों में। मिस्टर डी जो है बिंदु पी से ड्राइव करना शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर बाएं मुड़ते हैं। अच्छा, पढ़ते जैसे जैसे पढ़ते जाइए सवाल को बनाते जाइए। तो सर हम पी से शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर। तो सर ये मेरा पी है और हम 11 किलोमीटर गए। ये मेरा 11 किलोमीटर का लाइन है। ठीक है, ये पी पॉइंट है। ठीक है जी। फिर बाएं मुड़े। अब हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं और बाएं मुड़ना है, मतलब अब उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। बाएं मुड़ के 6 किलोमीटर। तो सर ये हम चले 6 किलोमीटर। अब हम पूर्व की ओर जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, अब कहता है कि दाएं मुड़ते हैं और 12 किलोमीटर। अब हमें ईस्ट से दायां मुड़ना है। सर ईस्ट से दायां मुड़ना है मतलब साउथ की ओर जाना है और 12 किलोमीटर। तो सर यहाँ से हम 12 किलोमीटर नीचे जाएंगे। ये मेरा 12 किलोमीटर है। बोले सर ठीक है, हम फिर से चले गए साउथ में। अब यहाँ के बाद दायां मुड़ना है कि बायां मुड़ना है पता नहीं। देखो, फिर बाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अब हम साउथ में जा रहे थे, बाएं मुड़ना है और 1 किलोमीटर जाना है। तो सर ये रहा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अंतिम बार बाएं मुड़ते हैं और 23 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और क्यू बिंदु पे रुकते हैं। अब देखो सर, अभी तक हम कितना चल चुके हैं, सीधा 11 ये और 12 ये। सर 11 और 12 कितना, 23 किलोमीटर हुआ। अब यहाँ से हमें 23 किलोमीटर चढ़ना है ऊपर। ठीक है, अब हमें अंतिम बार बाएं मुड़ना है। भाई साहब अगर बाएं मुड़ना है तो भाई साहब ऊपर जाना होगा, और ये सीधा हम एकदम पी के सामने आके रुकेंगे। देखिए लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है, एकदम पी के सामने आके रुकेंगे। 23 किलोमीटर चलना है। देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर और ये ऊपर वाला 11 किलोमीटर। 11 12 कितना, 23 किलोमीटर हुआ। बोले सर ठीक है, और हम जो है क्यू पे रुक गए। अब हमें क्यू से पी पे जाना है। तो भाई हमें पश्चिम दिशा की ओर चलना होगा। तो पूरब काट दीजिए, उत्तर काट दीजिए, दक्षिण काट दीजिए, 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सर 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलेंगे यहाँ से और मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और इसको करने के लिए ना आपको ये डायरेक्शन का लेफ्ट राइट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। मिस्टर वैक्स बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और उत्तर की ओर 14 किलोमीटर। अब हमें नॉर्थ में जाना है ना। तो सर यहाँ से हम चले, ए पॉइंट है। ठीक है, 14 किलोमीटर। ये रहा मेरा 14 किलोमीटर। बोले सर ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अब हमें दाएं मुड़ना है और 9 किलोमीटर ड्राइव करना है। फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर। सर दाएं मुड़ेंगे मतलब पूरब दिशा की ओर। कितना दूर, 9 किलोमीटर। तो ये रहा मेरा 9 किलोमीटर। ठीक है, अब हम जा रहे हैं किस डायरेक्शन में, पूर्व, ईस्ट में। ठीक है, अब फिर से दाएं मुड़ना है और 7 किलोमीटर। सर दाएं मुड़ना है, इसको थोड़ा सीधा कर देना। ठीक है, यहाँ पे दाएं मुड़ना है और 7 किलोमीटर। तो सर हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, ये कितना का है, 7 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा 14 का है तो ये आधा 7 का है। ठीक है, आधा लगभग बनाएंगे। ठीक है, पहुंच गए।
फिर बाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर। अब हम ना साउथ की ओर जा रहे थे, बाएं मुड़ना है मतलब हम ईस्ट की ओर जाएंगे और 3 किलोमीटर, ये चले 3 किलोमीटर। बोले ठीक है सर, 3 किलोमीटर चले। दाएं मुड़ते हैं और 11 किलोमीटर। अब हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं और हमें दाएं मुड़ के 11 किलोमीटर चलना है। अच्छा सॉरी, 3 किलोमीटर गए है ना, दाएं मुड़ते हैं और 11 किलोमीटर चलते हैं। अब हमें दाएं मुड़ के 11 किलोमीटर चलना है। तो सर ध्यान से देखो, ये पूरा 14 है, 7 यहाँ तक है, अब हमें यहाँ से 11 जाना है। तो भाई साहब नीचे आइए, यहाँ पे आइए, ये हमारा हुआ 11 किलोमीटर। ठीक है जी, ठीक है। फिर दाएं मुड़े और 15 किलोमीटर ड्राइव किए। अभी हम लोग साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, दाएं मुड़ के 15 किलोमीटर जाना है। देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें तो ये 9 और 7 16 किलोमीटर है, हमें 15 किलोमीटर चलना है दाएं मुड़ के। तो सर मान लो कि हम यहाँ पे 1 किलोमीटर कम रखना है, तो हम यहाँ पे पहुंचे, ये मेरा 15 किलोमीटर है। ठीक है, ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। 15 किलोमीटर बोले सर ठीक है। वह अंत में दाएं मुड़ते हैं, 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु पी पर रुकते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस कितना का है? बोले सर ध्यान देना, ये है 3 किलोमीटर और ये है 11 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 3 ऊपर है, ये 8 नीचे है, ये 8 नीचे है, 3 ऊपर है। बोले सर ठीक है। ये 9 है, तो सर ये भी मेरा 9 है। बोले सर ठीक है, ठीक है। 15 है ये, ठीक है सर, 15 है ये पूरा डिस्टेंस जो है हमारा 16, 9 और 7 16 किलोमीटर का है। 16 में से 15 हम चले हैं, तो सर अगर हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो 1 किलोमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है जी। अब अंत में हमें दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलना है भैया। ठीक है, 4 किलोमीटर चलना है। ठीक है, 4 किलोमीटर चलना है ना। ये पूरा लाइन जो है, ये पूरा लाइन जो है, ये भाई साहब हम कहीं कुछ छोड़े तो नहीं, कुछ छोड़े तो नहीं। ए से स्टार्ट किए और 14 किलोमीटर उत्तर में गए, उसके बाद दाएं मुड़े और 9 किलोमीटर ड्राइव किए। 9 के बाद 7 किलोमीटर, 9 के बाद दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 के बाद बाएं मुड़े, 7 के बाद बाएं मुड़े और 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़े और 11 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़े और 15 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अंत में दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर। अब अंत में दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर। ठीक है, भाई साहब हम लोग जा रहे हैं पश्चिम में, तो दाएं ऊपर होगा। सर ये पूरा लाइन मेरा 11 का है। ठीक है, और ये मेरा 8 का है, तो सर 4 किलोमीटर तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इसका आधा। 4 किलोमीटर ये हो गया। अब कह रहा है कि बिंदु पी पे रुके। बोले सर ठीक है, बिंदु पी पे रुके। ठीक है, ध्यान से देखिए, 4 किलोमीटर है, पी पॉइंट पे रुके। तो सर एक बात बताइए, अब हमें कहाँ पे? ए पे पहुंचना है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, तो सर इसको हम सीधा यहाँ से यहाँ मिला दें, तो सर ये मेरा डिस्टेंस कितना का होगा? बोले सर 1 किलोमीटर का होगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 और 7 ये पूरा 16 का है, 16 में हम 15 चले हैं तो 1 किलोमीटर है। ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना का है? ये वाला डिस्टेंस बोले सर 4 का है, क्योंकि ये पूरा 8 है। अब हमें P से ना A जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ से हमें यहाँ जाना है सीधा। ठीक है जी, तो ये 4 है, तो सर ये भी मेरा 4 होगा। बोले सर ठीक है। सर डायरेक्शन तो मेरा क्रॉस हो जा रहा है,
कहीं पे हम मिस्टेक कर दिए क्या? कहीं पे हम मिस्टेक कर दिए क्या? एक बार फिर से बनाएं। कहीं पे हमसे मिस्टेक हो गया क्या? जरा ध्यान से देखिए, कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या? ठीक है, आराम से फिर से बनाते हैं। ठीक है, मिस्टर वैक्स बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और उत्तर की ओर 14 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे हैं भाई साहब। ठीक है, यहाँ से हमें 14 किलोमीटर जाना है उत्तर। तो ये मेरा 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ए पॉइंट। ठीक है, उत्तर की ओर है। कह रहा है कि ड्राइव करते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर चलते हैं। अब हमें यहाँ से दाएं मुड़ना है और 9 किलोमीटर। तो सर ये रहा मेरा 9 किलोमीटर। दाएं मुड़ गए, उत्तर से दाएं मुड़ेंगे, पूरब की ओर जाएंगे, 9 किलोमीटर चल गए। अब कह रहा है कि फिर से दाएं मुड़ते हैं और 7 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अब हमें फिर से यहाँ से दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ेंगे मतलब पश्चिम की ओर जाएंगे, याद कीजिएगा। और कितना? 7 किलोमीटर। तो सर ये मेरा डिस्टेंस गया 7 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरा 7 किलोमीटर। तो सर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं आपके सुविधा के लिए। ठीक है, ये पूरा 14 है, ये 7 है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हैं। कह रहा है कि अब हम 7 चल गए, फिर बाएं मुड़े और 3 किलोमीटर। हम जो है कहाँ जा रहे हैं? साउथ की ओर जा रहे हैं। अब हमें बाएं मुड़ना है 3 किलोमीटर। तो सर यहाँ से हम बाएं मुड़ेंगे और ये 3 किलोमीटर। बोले ठीक, 3 किलोमीटर चल रहे, ड्राइव करते हैं। बाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चले। अब कह रहा है कि दाएं मुड़ते हैं और 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अब हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं और हमें दाएं मुड़ के 11 किलोमीटर जाना है। तो सर 11 किलोमीटर जाना है, तो सर हमें नीचे आना होगा। ये डिस्टेंस जो है मेरा, ये 7 किलोमीटर का है। ठीक है, इससे 4 किलोमीटर नीचे आना होगा। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया 11 किलोमीटर का। ठीक है भाई साहब, तो आपको समझने के लिए इसको यहाँ से हम मिला देते हैं डॉट डॉट से। इसकी आवश्यकता नहीं है, बट कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम मिला दिए हैं। ठीक है, ये 7 है, नीचे कितना हुआ? 4 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ते हैं और 15 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। यहाँ के बाद हमें दाएं मुड़ना है। हम साउथ में चल रहे हैं, दाएं जाएंगे तो वेस्ट की ओर। अब देखो 15 किलोमीटर कितना दूरी होगा। हम लोग यहाँ से हमें इधर जाना है। तो सर ये पूरा डिस्टेंस मेरा कितना हो गया? 9 और 7, हम 16 किलोमीटर पे खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ए के सामने तक का डिस्टेंस 16 किलोमीटर होगा और यहाँ बोल रहा है कि 15 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो सर अगर हम इस लाइन को डॉट से आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो मान लो कि हम 15 किलोमीटर पे यहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ये 15 किलोमीटर दाएं चले। ठीक है जी, ए के लाइन से 1 किलोमीटर पहले रुकेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका 9 और 7 16 किलोमीटर है। ठीक है, अंत में हमें दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलना है। अंत में दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलना है। मेरे भाई ये पूरा लाइन कितना का है? 11 का है। 11 में ये 7 है, ये 7 है। तो सर इधर कितना बचा? 4 किलोमीटर। मतलब 4 किलोमीटर हम यहाँ से चलेंगे तो हम सीधा इस डॉट पे पहुंच जाएंगे। और ये मेरा कौन सा पॉइंट है? बोले सर ये मेरा पॉइंट पी है। देखिए वहां पे यही चीज मिस्टेक हो गया था ना। ठीक है, तो हम पी पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, ए से चलना स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे चलते 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 पी पे पहुंच गए। ठीक है जी, अब देखो हमें पी से ए पे जाना है, तो हमें पश्चिम दिशा में जाना है। तो पूरब काट देंगे। अब पश्चिम में कितना दूर जाना है भाई साहब? ये पूरा डिस्टेंस कितना का है? 16 किलोमीटर है ना। 9 और 7 16, 16 में ये 15 बचा। तो सर ये डिस्टेंस कितना का बचा? ये वाला डिस्टेंस कितना का बचा? 1 किलोमीटर। तो हमें 1 किलोमीटर
पश्चिम में जाना है। यहाँ 2 किलोमीटर कहाँ से आ गया मेरे भाई, 1 किलोमीटर पश्चिम में जाना है। हम यहाँ पे है, ये पूरा लेंथ मेरा कितना का है, ये 9 और 7 16 का है। यहाँ से यहाँ 16 में यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हुआ 1 किलोमीटर। सर इसका आंसर ना 1 किलोमीटर पश्चिम में होगा, 1 किलोमीटर पश्चिम में। तो सर इसको आप 1 बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। धीरज वाई से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 22 किलोमीटर जाता है। अब देखो यहाँ पे वाई पॉइंट है और यहाँ से 22 किलोमीटर चले पूरब में, ये 22 किलोमीटर वाई पॉइंट है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ के 33 किलोमीटर, पूरब की ओर जा रहे हैं, दाएं मुड़ेंगे तो हम दक्षिण की ओर जाएंगे और 33 किलोमीटर, देखो ये 33 किलोमीटर, 22 से बड़ा लाइन होना चाहिए, ठीक है। लाइन को ध्यान देना है, अगर ये 22 किलोमीटर है तो सर 33 वाला इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। ऐसा ना कि इसको बड़ा इसको छोटा बना दे तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम चल रहे हैं साउथ में, 33 किलोमीटर चल गए, फिर यहाँ से बाएं मुड़ते हैं और 25 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अब हम साउथ में जा रहे हैं और हमें बाएं मुड़ना है और 25 किलोमीटर जाना है। तो सर 25 किलोमीटर मतलब किधर जाएंगे, ईस्ट की ओर, पूरब की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा 25 किलोमीटर का लाइन, 25 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 किलोमीटर चल गए। अब यहाँ से हमें बाएं मुड़ना है और 51 किलोमीटर चलना है। देखो बाएं मतलब हम उत्तर की ओर जाएंगे, ठीक है जी, उत्तर की ओर जाएंगे और 51 किलोमीटर चलना है। सर ये 33 से ज्यादा है ना, 51 किलोमीटर मान लेते हैं, 51 किलोमीटर मेरा जो है ये है 51 किलोमीटर, ठीक है। पूरा लाइन 51 किलोमीटर है, ठीक है, 51 किलोमीटर चलना है। ध्यान दीजिएगा ये मेरा 22 है और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ, बोले सर 25, और 25 और 22 कितना होगा, 47 किलोमीटर। क्योंकि अगला बार बोला है कि बाएं मुड़ के 47 किलोमीटर चलेगा, मतलब ये ठीक वाई के सामने आके रुकेगा, 47 किलोमीटर, ठीक है मेरे भाई। 47 किलोमीटर ठीक वाई के सामने आके रुकेगा, 47 किलोमीटर बाएं मुड़े, ठीक है, बोले सर ठीक है। फिर जो है हम फिर बाएं मुड़ते हैं और 23 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु जेड पर पहुंचना है, ठीक है। अब हम साउथ वेस्ट की ओर जा रहे हैं और बाएं मुड़ना है कितना, 23 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा ये पूरा लाइन कितना का है, बोले सर 51 का है। ये पूरा लाइन कितना का है, 51 किलोमीटर का है। 51 में ये लाइन कितना का है, बोले सर 33। तो सर यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 33 होगा। तो सर 51 में 33 गया तो सर कितना बचेगा, 17 और 1 18 किलोमीटर। तो सर जो ये वाला लाइन बचा ये 18 किलोमीटर ऊपर बचा और ये 33 नीचे बचा, ठीक है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ 51 है, 51 में 33 घटाएं तो सर ऊपर मेरा कितना बचा, 18। यहाँ से यहाँ कितना हुआ, तो सर 18 किलोमीटर। अब हमें यहाँ से करना क्या है सर, यहाँ से हमें बाएं मुड़ के चलना है 23 किलोमीटर, कितना 23 किलोमीटर चलना है, ठीक है, 23 किलोमीटर चलना है, ठीक है, 23 चलना है, ठीक है। और हम जब यहाँ से 23 चलेंगे तो सर हम तो यहाँ से पार हो जाएंगे, यहाँ से 23 चलेंगे तो ये 18 है, तो ये 18 किलोमीटर पे हम पहुंच गए वाई से, और 23 चलना है तो सर 18 और 5 23, ये 5 किलोमीटर, ठीक है। ये पूरा लाइन कितना का है, 23 किलोमीटर का है। ये पूरा लाइन 23 किलोमीटर का है, ठीक है। तो सर 23 में 18 हमारा ये हो गया और 5 हमारा ये हो गया, हम पहुंच गए बिंदु जेड पे, ठीक है। अब हमें जाना है जेड से वाई पे। तो सर जेड से वाई पे वापस जाना है तो सर
उत्तर की ओर जाएंगे 5 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? इसको देखिए, एकदम लेफ्ट राइट ना दिमाग में एकदम बिठा लीजिए, इसीलिए हर सवाल के साथ आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ज्ञानेश बिंदु, इसमें दिक्कत क्या है ना, सवाल आसान है, लेफ्ट राइट घुमाया ज्यादा है, तो इसमें हमारा टाइम चला जाएगा। ज्ञानेश बिंदु वाई से स्टार्ट करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर, ठीक है। हम यहां से स्टार्ट किए और हम यहां से 11 किलोमीटर गए, ये हमारा 11 किलोमीटर है, ठीक है। फिर यहां से बाएं मुड़े, तो सर दक्षिण से बाएं मुड़े मतलब पूरब की ओर, कितना? 45 किलोमीटर। अब देखो 45 किलोमीटर, तो सर 11 वाला लाइन हम थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि आगे 45 है। तो सर यहां से हम चले, मान लो यहाँ पे 45 किलोमीटर, ठीक है जी। दक्षिण में जा रहे थे, बाएं मुड़े 45 किलोमीटर चले। अब हम लोग कहाँ जा रहे थे? ईस्ट में है। अब ईस्ट के बाद हमें फिर से देखिए दाएं मुड़ के 29 किलोमीटर चलना है। तो सर दाएं मुड़ के ये रहा 29, ये रहा हमारा 29 किलोमीटर, ठीक है, 29 किलोमीटर। फिर से हम साउथ की ओर जा रहे हैं। अब देखिए हमें फिर से दाएं मुड़ना है और 18 किलोमीटर जाना है। अब साउथ में जा रहे हैं, दाएं मुड़ना है, मतलब हमें इधर वेस्ट की ओर जाना है 18 किलोमीटर। ध्यान देखिए ये पूरा लाइन 45 का है, तो सर मान लेते हैं ये मेरा हुआ 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर से अच्छा 18 किलोमीटर हो गया, वह दाएं मुड़ता है। अब हमें फिर से दाएं जाना है और सर 29 किलोमीटर ड्राइव करना है। अब देखो यहाँ से हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं और दाएं मुड़ेंगे और 29 किलोमीटर चलेंगे, तो फिर से हम यहाँ पे पहुंच गए। ये 29 किलोमीटर, ये भी 29, ये भी 29, पहुंच गए कि नहीं? पहुंच गए, बोले सर पहुंच गए। अब हम यहाँ पे हैं और हमारा मुंह है उत्तर दिशा की ओर। अब कह रहा है कि मुड़ता है और बिंदु जेड पर रुकने के लिए सॉरी 29 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। और बिंदु जेड पर रुकने के लिए 27, लैंग्वेज गड़बड़ हो गई है क्या? ठीक है, जैसे कि 18 किलोमीटर हम लोग चले और फिर 13 किलोमीटर तो छूट गया ना भाई, 13 किलोमीटर गड़बड़ हो गया। किलोमीटर हम लोग 29 किलोमीटर दाएं मुड़े, 18 पे चले। 18 के बाद दाएं मुड़ के हम लोग चलते हैं 13 किलोमीटर। ये लाइन छूट गया था, दाएं मुड़ के चलते हैं 13। देखिए कितना घुमावदार, ठीक है। दाएं मुड़ के चलते हैं 13 किलोमीटर। अब हम लोग वेस्ट की ओर जा रहे हैं और हमें 13 किलोमीटर चलना है। तो सर ये पूरा लाइन 29 का है, तो सर 13 किलोमीटर मान लो ये है 13 किलोमीटर, ठीक है। 13 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़ के हम लोग चलते हैं 29 किलोमीटर। सर अब देखो हम लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं और हमें दाएं मुड़ना है, तो सर दाएं मुड़ना है तो सर हम लोग इधर जाएंगे और 29 किलोमीटर जाना है। ये लाइन मेरा फिर से हो गया 29 किलोमीटर का, ठीक है जी। यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब देखो बाएं मुड़ता है और जेड पर रुकने के लिए 27 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। अब हमें 27 किलोमीटर चलना है यहाँ से बाएं मुड़ के, मतलब सर ऊपर जाना है। ध्यान से अब देखो, अब यहाँ पे डिस्टेंस आपको नापना पड़ेगा। ये पूरा डिस्टेंस 11 किलोमीटर, ये पूरा 29 किलोमीटर। 29 में भाई साहब 13 किलोमीटर यहाँ है, तो सर 29 में 13 गया, तो सर यहाँ कितना बचा? बोले सर 16 किलोमीटर। ये 13 है, तो सर यहाँ कितना बचा? 16, 13, 16, 29, और हमें इधर चलना है 27। तो सर यहाँ से यहाँ
16 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 11 किलोमीटर, 11 16 27 किलोमीटर। मतलब हम जब 27 किलोमीटर चलेंगे तो ठीक हम y के सामने हम रुकेंगे। ये 27 किलोमीटर है, ठीक है। और हम यहाँ z पे पहुंच गए। तो सर ठीक है। अब कह रहा है कि बिंदु y पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में, z से y जाना है तो हमें पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा। तो सर उत्तर काट दीजिए, पूरब काट दीजिए। अब दो ऑप्शन है, अब हमें किलोमीटर देखना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो सर यहाँ से यहाँ 45 किलोमीटर, ये 45 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ कितना है भाई साहब, यहाँ से यहाँ कितना है? तो सर ये मेरा 18 का है, 18 किलोमीटर का है। तो सर ये भी मेरा 18 का ही होगा। और ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना का था? 29 का था, ठीक है, 29 का ही था, ठीक है। ये भी 29 का था और ये भी 29 का था, ठीक है। तो सर 29 में से 18 है, तो सर ये 2 और 9 11 किलोमीटर ये, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये वाला 11 का है, ठीक है। तो ये 29 में 18 गया, तो सर यहाँ कितना बचा? 11 किलोमीटर। तो सर 45 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 11 किलोमीटर। तो सर 11 और 45 कितना? 55 और 1 56 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना है। एक बात देखिए, सवाल ना डायरेक्शन से है लेकिन आसान नहीं था, बहुत घुमावदार सवाल था, इसीलिए इन सबको ध्यान से लगाना पड़ेगा। 11 श्री इवान बिंदु ए से शुरू करते हैं और पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ये भी सवाल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2000, इसको रेड करना भूल गए, ठीक है, नहीं दिख रहा हो अब दिखेगा। अब देखो बिंदु ए से चलते हैं और 8 किलोमीटर पूरब की ओर जाते हैं। सर यहाँ से चले और 8 किलोमीटर छोटा बनाते हैं, पूरब की ओर गए, ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। ड्राइव करते हैं, फिर हम दाएं मुड़ते हैं और 19 किलोमीटर चलते हैं। अब हमें दाएं मुड़ना है तो सर सीधा नीचे आएंगे और हम 19 किलोमीटर चलेंगे। हम यहाँ पहुंच गए, बोले ठीक है। 19 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ते हैं और 19 किलोमीटर चलते हैं। एक बार दाएं मुड़ के 19 चले, दाएं मुड़ते हैं और 19 किलोमीटर चलते हैं। अब हम इधर जा रहे हैं पश्चिम की ओर, दाएं मुड़ के 19 चल रहा है, तो सर ये 8 है। तो सर मान लो कि ये हम पहुंच गए हैं इधर 19, ये हम पहुंच गए 19 किलोमीटर, ठीक है। ये हम पहुंच गए 19 किलोमीटर, ठीक है। ये भी 19, ये भी 19। अब 19 ड्राइव करते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर चलते हैं। सर दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, तो सर ऊपर हमें 9 किलोमीटर, ये पूरा लाइन 19 का है, तो सर ये 9 किलोमीटर। ये लाइन कितना का बना? बोले सर 9 किलोमीटर का। अब यहाँ के बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, हमें फिर से दाएं मुड़ना है और 3 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चीज समझिए, ठीक है। ये पॉइंट मेरा ए है, ये पूरा लाइन मेरा जो है भाई साहब 19 किलोमीटर का है। तो अगर हम इसको ऐसे डॉट डॉट से मिला दें तो सर ये भी 8 हो गया। ये पूरा लाइन मेरा 19 का है, ये 8 तो ये भी 8। तो सर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? बोले सर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 11 किलोमीटर का हो गया। इसको गोल बना देते हैं। बोले सर ठीक है, क्योंकि हमें दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर जाना है। तो सर हम 3 किलोमीटर जाएंगे दाएं मुड़ के, तो सर मान लो कि हम ये वाला लाइन चले, ये 3 किलोमीटर का है। बोले सर ठीक, ये मेरा कितना का है? 3 किलोमीटर का है। बोले सर ठीक है। बाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, बाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर ड्राइव करते हैं।
अब देखो बाएं मुड़ते हैं, यहां से हमें बाएं मुड़ना है और 6 किलोमीटर। ध्यान देना, ये पूरा लाइन 19 है, यहां से यहाँ 9 है, तो सर यहां से यहाँ कितना 10 होगा, और हमें 6 किलोमीटर चलना है, तो सर हमें 6 किलोमीटर यहाँ चलना, ये 6 किलोमीटर चले। ठीक है, ये कितना था, ये मेरा 3 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर। बोले सर ठीक है। और वह अंत में दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु P पर रुकते हैं। अब हमें 8 किलोमीटर चलना है और बिंदु P पे रुकना है। ठीक है, 8 किलोमीटर चलना है और बिंदु P पे रुकना है। ठीक है, ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 11 किलोमीटर का है, ये डिस्टेंस पूरा। ठीक है, ये 11 किलोमीटर का है, क्योंकि ये 8 है तो सर ये भी 8 होगा। ठीक है, ये 11 है। अब हमें भाई साहब यहाँ के बाद 6 किलोमीटर के बाद हमें दाएं मुड़ना है और 8 किलोमीटर। सर हम दाएं मुड़ेंगे और 8 किलोमीटर जाएंगे ना, तो सर ये 8 किलोमीटर ना थोड़ा सा यहाँ पे, ये 11 है तो सर ये थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, ये मान लो 8 किलोमीटर है। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत बन गया है। ठीक है, 8 किलोमीटर P पे रुक गए हैं। अब कहता है कि बिंदु A पर पहुंचना है, तो सबसे पहले बिंदु A पर हमें पहुंचना है, तो सर हमको उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। तो ये पश्चिम और पश्चिम को काट देंगे, हमें उत्तर की ओर जाना है। इसका उत्तर आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, किलोमीटर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ईश्वर बिंदु Y से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु Y से स्टार्ट किया। ठीक है भाई साहब, 2 क्वेश्चन आपके लिए और है, एक 13 और ये 12 और एक 13। तो सर ये 12, ये जो 12 है ये हम आपके लिए होमवर्क बना देते हैं, ये सेम टाइप का सवाल है। 13 हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें घूमना उमना कुछ नहीं। तो कहता है कि टाउन C टाउन D के पूर्व में है, टाउन C टाउन D के पूर्व में है। तो सर हम यहाँ पे बनाते हैं टाउन D। ठीक है, और टाउन D के पूरब में है हमारा टाउन C, ये है। बोले सर ठीक है। और कह रहा है कि टाउन E टाउन C के उत्तर में है। ऐसे सवालों में आपको एक चीज ध्यान देना है कि डिस्टेंस ना बराबर रखिएगा, डिस्टेंस बराबर रखना है। टाउन E टाउन C के उत्तर में है, तो सर टाउन C के उत्तर में एकदम सेम डिस्टेंस रखना है। ठीक है, सेम डिस्टेंस रखना है। यहाँ पे टाउन E है। ठीक है, कह रहा है कि टाउन F टाउन E के दक्षिण में है। अब देखो टाउन F जो है टाउन E के दक्षिण में है, तो सर टाउन E के दक्षिण में टाउन F मेरा यहाँ भी रह सकता है, इसके दक्षिण में, या इसके नीचे भी रह सकता है, इधर भी हम रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस दिया नहीं है। ठीक है, टाउन E जो है टाउन E के दक्षिण में, तो सर E के साउथ में इधर कहीं भी रह सकता है, तो या तो हम इसके बीच में रख दिए या हम इसको नीचे ले। कहता है कि टाउन G टाउन F के पश्चिम में है। अब जो टाउन G है वो टाउन F के पश्चिम में है। सर F के पश्चिम में, या तो हम यहाँ रख दे G को, या हम G को यहाँ रख दे, या हम G को यहाँ रख दे। F के पश्चिम में रखना है ना, तो हम यहाँ रख दे G। ठीक है, कह रहा है कि टाउन D टाउन G के उत्तर पूर्व में है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, टाउन D टाउन G के उत्तर पूर्व में है। सर G का उत्तर पूर्व D है, G का उत्तर पूर्व D है। देखो उत्तर पूर्व क्या होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट,
ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि टाउन डी जो है टाउन जी के उत्तर पूर्व में है, तो सर जी का उत्तर पूर्व कहाँ होगा? बोले सर जी का उत्तर पूर्व मेरा इस डायरेक्शन में होगा, या उत्तर पूर्व, सॉरी, ठीक है, उत्तर पूर्व मेरा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जी के उत्तर पूर्व में है डी, तो सर अब देखो जी को कहाँ रखें, जी को कहाँ रखना है? तो सर जी के अगर उत्तर पूर्व में है, ठीक है, तो कह रहा है कि टाउन एफ टाउन सी की स्थिति क्या है? अगर हम उसको छोड़ भी दें और हमसे पूछा है कि टाउन एफ से के संबंध में टाउन सी की स्थिति क्या है, तो सर एफ के पश्चिम में है सी, तो इसका उत्तर तो सीधा दे सकते हैं, ठीक है। जी का झमेला छोड़ दीजिए, एफ के पश्चिम में है सी, सॉरी पश्चिम नहीं, ये दक्षिण है, दक्षिण में है सी, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल देखिए, अगर दो, और भाई साहब हर एक शिफ्ट में 2 सवाल, मैक्सिमम 3 सवाल पूछा है एक शिफ्ट में, तो अगर ऐसा 3 सवाल पूछ देगा और स्टूडेंट इसमें भिड़ जाएगा, क्योंकि ये होता आसान है, तो भाई साहब टाइम तो लग जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा, तो वो 3 सवाल बनाने के चक्कर में 5 सवाल का टाइम गवा देंगे उसमें। तो इससे अच्छा है कि अभी से इस पे प्रैक्टिस लगाइए। बाकी इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन किया रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग ब्लड रिलेशन पे ना बढ़िया सवाल आया है, उसको देख लेंगे रीजनिंग में, और जिस तरीका से मैथ चल रहा है उस तरीका से चलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।